हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस में भी आ चुके हैं और कुछ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस टोटल आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं मेरे सामने। इन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस का PDF मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप उनको डाउनलोड करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और नहीं आएगा सोल्यूशन तो आप मेरे इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम में आया था। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में है कि फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 2x4 - 13x³ + 19x² + 7x - 3। ठीक है, इस इक्वेशन यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपके सामने, इस इक्वेशन के लिए आपको सारे ज़ीरोज़ निकालने हैं सॉरी, सारे ज़ीरोज़ निकालने हैं, जिसमें से कि अगर आपको ये पता है कि दैट 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर 2 + √3 एंड 2 - √3। ठीक है, 2 ज़ीरोज़ के पॉइंट आपको पता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ज़ीरोज़ का मतलब क्या है। फाइंड ऑल द ज़ीरोज़, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन आपके सामने दी गई है 2x⁴ की, ये जो इक्वेशन है इसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनता है, राइट। कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ कैसा बनेगा हमें इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है, 4। यानी कि 4 जो है, ये जो हाईएस्ट डिग्री है 4, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस के बेसिस पे है। तो यानी कि एक्स एक्सिस जो हमारा ये एक्सिस है, इस लाइन को, इस एक्सिस को, ये इक्वेशन जो है जो है टोटल 4 जगह पे यानी कि 4 लोकेशंस पे ये इसको कट कर रही होगी। 1 2 3 4 सपोज करिए इतना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ये है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यानी कि 4 जगह पे, जिसमें से कि पहला 2 पॉइंट आपको दे दिया गया है 2 + √3 और 2 - √3। 2 पॉइंट आपको पता है, बाकी के दोनों पॉइंट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे। सबसे पहला जो हमें ये दिमाग में रखना है कि आपको x दे दिया गया है √3 एंड x 2 - √3। 2 - √3। ठीक है, ये 2 ज़ीरोज़ हैं जो कि px के हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन दी गई है px, इसके 2 ज़ीरोज़ दे दिए गए हैं। यानी कि 13x³ + 19x² + x - 3। इसको हम कह सकते हैं x - 2 + √3 x - √3। ये जो है ये फैक्टर है px का। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट x - 2 √3 x - 2 + √3, ये आपका फैक्टर है px का, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +1, ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को हम इस px को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, अब हम देखते हैं ऐसे, x² - 4x + 1, और हमारी गिवन इक्वेशन क्या है px, वो हमारी ये है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है।
ठीक है। डिवाइड करने के लिए हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, इस क्वांटिटी को उठाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें 2 है और इसमें 4 है और सामने 2 है, कोएफिशिएंट इसका 1 है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 4 2 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब इसके सिंबल्स हमारे चेंज हो जाएंगे, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 5x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर और ये वाली क्वांटिटी हमारी एज इट इज़ उतर जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके लिए ये सिंबल चेंज हो जाएंगे हमारे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के साथ, क्योंकि ये माइनस सिंबल 20 के साथ है, और हमारा आएगा 12x माइनस 3, ठीक है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे, 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, ये हमारे सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ये आपको पता ही है। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें पता चल गया है px जो है हमारा वो क्या है, +1 2x स्क्वायर माइनस 5x, जो अभी हमने सॉल्व किया कोएफिशिएंट उससे आया है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर अदर ज़ीरोज़ जो हैं, 2 ज़ीरोज़ तो इससे मिले थे, 2 ज़ीरोज़ इससे मिलेंगे, राइट। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इससे सॉल्व करेंगे हम, क्या निकलेगा, 2x, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं, इस टर्म को इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं ताकि हमारा इक्वेशन जो है वो हमारा a माइनस बी ए प्लस बी के शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मैं सॉल्व करते हैं, इसको हटा रही हूँ फ़िलहाल, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2x माइनस 3 प्लस 1x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वाली क्वांटिटी से हमने निकाला है 2x और इस वाली क्वांटिटी से निकाला है 1, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है और इसको हम एक साथ लिखेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x, इसको हम कह सकते हैं 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या निकलेगा, x इक्वल्स टू -1/2 और इससे निकलेगा 3, यानी कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या क्या निकले, एक तो -½ निकला, एक 3 निकला और 2 हमें पहले से ही क्वेश्चन में दे दिए थे, यानी कि ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया है अपना, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए आपका वही क्वेश्चन है, जैसे कि 2x4 माइनस 3x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2। इसमें आपको दे दिया गया है 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो आपके किस किस पॉइंट पे हैं, 1 एंड हाफ पे है, ठीक है। तो यानी कि आपको x पता है, px आपको दिया गया है क्या, 2x4 माइनस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। तो अब क्या दिया गया है आपको पता है कि x की वैल्यू जो है एंड x माइनस हाफ, या फिर इसको x माइनस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1, ठीक है। ये हमारा फैक्टर्स हैं px के,
ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इसको हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। ये आ जाएगा आपका 3x + 1, ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, सिमिलरली वही काम करेंगे 2x² - 3x + 1, इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा px है इससे डिवाइड कैसे करेंगे ये आपको अब लास्ट वाले क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें इसका सलूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, 2x ये है तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी हमारी x² से, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे क्वांटिटी को 2x4 दे देगा। ठीक है, -3x³ दे देगा प्लस x² देगा, माइनस प्लस माइनस, ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये देगा -4x²। इनको हम एज इट इज़ उतार लेंगे नए उसके लिए, और फिर हम इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 6x - 2 आ जाएगा। इसके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे और ये फाइनली हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि px जो हमारा था वो आएगा 3x + 1 निकाला था हमने, और ये वाला हमारे नए से निकला। तो जो दूसरे हमारे ज़ीरोज़ होंगे वो कौन कौन से हैं, ये हैं x = ±√2। करेक्ट। तो यानी कि फाइनली हमारे पास कौन कौन से ज़ीरोज़ आए हैं, हमारे ज़ीरोज़ हो गए माइनस ये, ½ 1 एंड √2। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ था, 2019 के सेट बी में आया हुआ था, सॉरी। इस तरीके से अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन करने का। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सेम आपका वही कॉन्सेप्ट है, एक ज़ीरो आपको पता है। ठीक है, इसमें क्या है, इक्वेशन क्या है, px 3x³ + 10x² - 9x - 4। इसमें हमें एक ज़ीरो पता है जो कि 1 पे है। ठीक है, तो यानी कि x - 1 जो है वो एक फैक्टर है px का, इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 है तो यानी कि इसमें 3 आपको ज़ीरोज़ मिलेंगे। ठीक है, बाकी के 2 ज़ीरोज़ आपको निकालने हैं, तो बस चुपचाप अपना डिवाइड कर दीजिए जैसे हम डिवाइड करते आए हैं। ठीक है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस उठाओ इक्वेशन और फटाफट डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए आपको तरीका पता ही है कैसे हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से, सॉरी, बिल्कुल उसको सिंपल अपने लॉजिक्स और फंडामेंटल्स को क्लियर रख करके फटाफट आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। इसका 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये 13x² - 13x माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 4x - 4, और ये +4 से करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4x - 4 माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या आया, आपका आया px जो है वो 3x² + 13x + 4x - 1। ठीक है, ज़ीरोज़ कौन कौन से आपको पता ही है, ये इक्वेशन निकल गई है। तो इस इक्वेशन से क्या होगा, 3x² + 13x + 4x - 1 = 0। ठीक है, चुपचाप इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3x² + 12x + x + 4, इसको इक्वेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें से हम 1 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बाहर निकाल के x + 4, और बचेगा हमारा 3x + 1, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, x - 1 = 0। यानी कि हमारे कौन कौन से निकले, x के लिए -4 निकलेगा, -1/3 निकलेगा और 1 निकलेगा। यानी कि
ये पॉइंट्स में एक्स एक्सिस पे ये कट करेगा इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चंस दोनों आप ट्राई करिए। आपको 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रही हूँ, आप इसको ट्राई करिए और फिर मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लिख करके, अगर आपने खुद से ट्राई किया हो तो। ठीक है, इसी को 4th क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है और डिफरेंट डिवीजन मेथड से आपको बस वेरीफाई करना है। ये आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। और क्योंकि आपको पता है कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने ही होते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, आपके पास टाइम भी बचेगा और हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर निकल गया है, राइट। तो यानी कि हमारा आंसर क्या निकला है, इसको देखिए, 3x³ - 6x² - 20x + 14, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x² - 5x + 6, जो कि ये वाला टर्म है, ये टर्म ये हमारे इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस रिमाइंडर हमारा ये है -40। ठीक है, ये किस फॉर्मेट का इक्वेशन है, देखिए बहुत ही, देखिए ये हम लोगों ने क्योंकि पढ़ रखा है इसलिए हम समझ पाएंगे कि ये इस फॉर्मेट का इक्वेशन है, और यही हमें प्रूव करना था कि डिवीजन एल्गोरिदम में इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर आता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, हमारा 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन हमारा ये है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5th क्वेश्चन में क्या करना है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α - 1/β। ठीक है, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए कंपेयरिंग x² - x - 2, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, ax² + bx प्लस c से। तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a हमारा 1 है, b हमारा क्या है -1 है, और c हमारा क्या है -2 है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ये हम कह सकते हैं। तो -b हमारा कितना है, -1/1 = 1, एंड अल्फ़ा बीटा c/a होता है, ये हमें पता है इस इक्वेशन के लिए, ये हमें पता है, ये हमारे वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि -2। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ निकल गई हैं, बहुत ही सिंपल है। अब इसके आगे 1/α - 1/β करेंगे, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा इसका, क्योंकि इस तरीके से हमारा आएगा -अल्फ़ा, सॉरी, ये आएगा -बीटा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सिंस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर = अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि 1 का स्क्वायर -4 × -2, ये वैल्यूज़ हमें निकाल रखी हैं। तो इससे आ जाएगा हमारा देयरफॉर अल्फ़ा माइनस बीटा = √9। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, इससे हमारा निकलेगा
ठीक है, अंडर रूट 9 निकल गया। इससे हमारा निकलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, इसको निकालेंगे माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2। ठीक है, और फिर फाइनली 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1 बाई बीटा जो होगा 3/2 निकलेगा और माइनस 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 10th के बोर्ड में आ चुके हैं या आते हैं इस टाइप से। ठीक है, इन क्वेश्चंस का PDF जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उन क्वेश्चंस को डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होगा तो मेरे इस वीडियो को रेफ़र करिए। ठीक है, और अगर कोई और भी कोई क्वेश्चन है जिसमें आप फंस रहे हो तो आप मुझे उन क्वेश्चंस को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना email ID अपने चैनल में दे दिया है। और ठीक है, ओके, थैंक यू।